नमस्कार, मेरा नाम रूपाली जोयकिम धांगड़ा, बीएड प्रथम वर्ष की छात्राध्यापिका। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं हिंदी और इंटरनेट इस विषय पर 2 शब्द बोलना चाहूंगी। तीसरी तकनीकी क्रांति के बाद इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे सुलभ साधन बन चुका है। इसने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। देश की 70% से अधिक आबादी इसी भाषा में अपने को अभिव्यक्त करती है। विकसित देशों में भी हिंदी को लेकर ललक बढ़ रही है। कारण यह है कि किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी या देश को अपना उत्पाद बेचने के लिए आम आदमी तक पहुंचना होगा और इसके लिए जनभाषा ही सबसे सशक्त माध्यम है। यही कारक हिंदी के प्रचार प्रसार में सहायक सिद्ध हो रहा है। आज 50 से अधिक देशों के 500 से अधिक केंद्रों पर हिंदी पढ़ाई जाती है। कई केंद्रों पर स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी के अध्ययन अध्यापन के साथ ही पीएचडी करने की सुविधा उपलब्ध है। विश्व के लगभग 140 देशों तक हिंदी किसी न किसी रूप में पहुंच चुकी है। आज हिंदी के माध्यम से संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर रहा है। जब सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया, तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी, जो अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। नई पीढ़ी के साथ साथ पुरानी पीढ़ी ने भी इसकी उपयोगिता समझ ली है। मुक्तिबोध, त्रिलोचन जैसे हिंदी के महत्वपूर्ण कवि प्रकाशकों द्वारा अपेक्षित रहे। इंटरनेट ने हिंदी को प्रकाशकों के चंगुल से मुक्त कराने का भी भरकस प्रयास किया है। इंटरनेट पर हिंदी का सफर रोमन लिपि से प्रारंभ होता है और फॉन्ट जैसी समस्याओं से जूझते हुए धीरे धीरे यह देवनागरी लिपि तक पहुंच जाता है। मंगल जैसे यूनिवर्सल फॉन्टों ने देवनागरी लिपि को कंप्यूटर पर नया जीवन प्रदान किया है। आज इंटरनेट पर हिंदी साहित्य से संबंधित लगभग 70 ई-पत्रिकाएं देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर हिंदी साहित्यिक सीमाओं को लांघकर अपना प्रसार कर रही है। वह कहानी, नाटक, उपन्यास से आगे बढ़कर महापुरुषों की जीवनी या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की अन्य भाषाओं से कदमताल कर रही है। आज हिंदी के 15 से भी अधिक सर्च इंजन हैं जो किसी भी वेबसाइट का चंद मिनटों में हिंदी अनुवाद करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। अब कंप्यूटर से निकलकर हिंदी मोबाइल में न केवल पहुंच चुकी है, बल्कि भारी संख्या में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले जब हम हिंदी के भविष्य पर विचार करते थे तो अनेक लोग कहते थे कि हिंदी का भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन हमारी लिपि पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। क्योंकि मोबाइल प्रयोक्ता अपने संदेश भेजने के लिए रोमन लिपि पर निर्भर रहते थे। हिंदी के लिए उत्साहजनक बात इंटरनेट पर आई। ट्विटरों की बाढ़ भी है जिस पर हिंदी का जबरदस्त प्रयोग हो रहा है। प्रोफेसर, डॉक्टर, राजनेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी आदि सभी ट्विटर का प्रयोग कर रहे हैं। इनका अनुसरण अन्य लोग करते हैं। यह अनुप्रयोग हिंदी के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा। इंटरनेट यह विविध प्रकार के बौद्धिक और मानसिक कार्य में मदद करने वाला साधन है। अध्ययन अध्यापन के विविध घटकों पर तैयार किए गए कार्यक्रम संगणक या इंटरनेट की सहायता से पढ़ाए जा सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम अध्ययन कर सकते हैं,
संगणक के मॉनिटर पर हम जानकारी पढ़ सकते हैं और प्रिंटर के द्वारा जानकारी की छपाई भी कर सकते हैं। पढ़ने की क्रिया जितनी आनंददायी होती है उतनी आकलन में भी अधिक सुलभ होती है। इंटरनेट द्वारा हम किसी भी घटना के कारणों को ढूंढ सकते हैं और अलग अलग घटनाओं का अनुमान लगाकर उसमें तुलना कर सकते हैं। इंटरनेट पर अनेक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इंटरनेट के माध्यम से हम स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा अनेक अनुभवी और तज्ञ व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिल सकता है और छात्र घर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।